और प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने कोल गैसिफिकेशन का लक्ष्य निर्धारित किया है। कोल गैसिफिकेशन के लिए सरकार ने 8,500 करोड़ रुपए की अनुमति दी है। बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट की इस बैठक के दौरान मंत्रिमंडल के सदस्यों ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए पीएम मोदी का खास आभार जताया। देखिए ये रिपोर्ट। बुधवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक पर फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि बुधवार को हुई बैठक में प्राण प्रतिष्ठा पर खास चर्चा के दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक क्षण को देश की आज़ादी के बाद भारतीय मूल्यों की प्राण प्रतिष्ठा का क्षण माना है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए पीएम मोदी का खास आभार जताया। प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले हम सभी आपके नेतृत्व की मंत्रिमंडल के सदस्य आपकी रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। भारतीय सभ्यता बीते कई शताब्दियों से जो स्वप्न देख रही थी, आपने वह सदियों पुराना स्वप्न पूरा किया है, क्योंकि 22 जनवरी 2024 को आपके माध्यम से जो कार्य हुआ है वह इतिहास में अद्वितीय है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि देश की आज़ादी के दिन के बाद 22 जनवरी के ऐतिहासिक दिन को देश की आत्मा की प्राण प्रतिष्ठा का दिन माना जाना चाहिए। 1947 में देश का शरीर स्वतंत्र हुआ था और 22 जनवरी 2024 को आत्मा की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इससे सभी को आत्मिक आनंद की अनुभूति भी हुई है। वास्तव में राम भारत की नियति है। कैबिनेट ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने कोल गैसिफिकेशन का लक्ष्य निर्धारित किया है। कोल गैसिफिकेशन के लिए सरकार ने 8,500 करोड़ की अनुमति दी है। उन्होंने बताया कि संबलपुर में कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, जबकि वर्तमान में 3 प्रोजेक्ट जारी हैं। प्रूवन कोल रिजर्व कितना है आज के दिन में, एज ऑन डेट, जब हम इसका रिव्यू किया तब पता चला अभी जो एक्सप्लोरेशन हो रहा है उसके अलावा इंडिया हैज़ गॉट अराउंड 361 बिलियन टन्स ऑफ द कोल प्रूवन रिजर्व। उसमें आधा भी हम माइनिंग करके बाहर निकालते हैं तो इट इज़ सफिशिएंट फॉर मोर देन 125 ईयर्स। 125 वर्ष से ज़्यादा जो रिजर्व प्रूवन रिजर्व कोल है वो कोल हमारे पास अभी है। ऐसे तो 80% अभी जो कोयला उपयोग होता है वो बिजली उत्पादन के लिए होता है। तो इसके साथ ही साथ हमको एक तो कोल गैसिफिकेशन के लिए हमने इसीलिए नींव रखा है आज कि कोल के बिजली के साथ साथ जब गैसिफिकेशन होता है, एक तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट पोल्यूशन बहुत बड़ी मात्रा में कम होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस बात को खास माना गया कि राम मंदिर में हुई प्राण प्रतिष्ठा सदियों के लिए प्रेरणा का स्रोत मानी जाएगी। इसलिए ये बैठक कैबिनेट ऑफ मिलेनियम कही जानी चाहिए। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली।